नमस्कार। अनंत ज्ञान वेब टीवी में हमारे दर्शकों का स्वागत है। इस वक्त हम लाइव हैं मंडी स्टूडियो से। आज मंडी स्टूडियो में हमारे साथ ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जो नगर परिषद मंडी में उपाध्यक्ष के पद पर कार्यरत रहे हैं और इसके अलावा अलग अलग वार्डों से अलग अलग समय में पार्षद रहे हैं। वैसे तो शहर में ये किसी परिचय के मोहताज नहीं, लेकिन हमारे दर्शकों की जानकारी के लिए ये हैं तोष कुमार शर्मा जी, जो मंडी नगर परिषद में अपना सिक्का जमा चुके हैं जब इनका शासन कार्यकाल था, और अब भी ये अपने राजनीतिक दल के माध्यम से और दूसरी जो सामाजिक गतिविधियां हैं उनके माध्यम से और सोशल मीडिया पर हमेशा सक्रिय रहते हैं। सबसे पहले हम तोष कुमार जी का स्वागत करेंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका अनंत ज्ञान वेब टीवी में। धन्यवाद जी आपका। मैं सबसे पहले अनंत ज्ञान के परिवार का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे यहाँ बुलाया और बोलने का अवसर दिया। दर्शकों की जानकारी के लिए हम बता दें कि आज जो तोष कुमार जी से हमारा बातचीत का जो मुख्य विषय रहेगा वह एक विषय ना होकर के दो तीन जो ज्वलंत मुद्दे हैं इस वक्त शहर में और समाज में, उन पर हम बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले इनसे हम बातचीत करेंगे शहर में जो ट्रैफिक व्यवस्था है उस पर इनका क्या मानना है, क्योंकि ये शहर में रहते भी हैं, निवास भी शहर में ही है और काफी लंबे समय से इन परिस्थितियों को देख रहे हैं। तोष कुमार जी, शहर की ट्रैफिक व्यवस्था पे आप क्या अपने अनुभव कहना चाहेंगे, क्या साझा करना चाहेंगे? ऐसा है जैसे जैसे शहर बड़ा होगा और ट्रैफिक बढ़ती रही, यातायात बढ़ता रहा, लेकिन उसी प्रकार से यातायात व्यवस्था में सुधार नहीं किया गया। सबसे बड़ी बात ये है। आप मुझे 2009 की बात याद है जी कि जब मैं पार्षद था, उपाध्यक्ष था, हमने उस समय जो जिलाधीश थे उनके माध्यम से और जो एसपी थे जी उनके माध्यम से हमने सारे शहर में येलो लाइन लगाई थी। हाँ जी, अच्छा। उस येलो लाइन का क्या फायदा होता है कि जैसे किसी ने कोई छोटा मोटा सामान लेना, वो अपनी गाड़ी खड़ी करे और सामान ले ले जी। आज दुर्भाग्य ये है शहर में कि पार्किंग व्यवस्था ठीक नहीं है, और पार्किंग है ना के बराबर है शहर में। तो शहर में है नहीं, पेड पार्किंग एक दो जगह है और वहां भी जगह नहीं होती। अच्छा, अगर किसी को कोई अर्जेंट सामान लेना है, किसी को दवाई लेनी है, किसी को अपने परिवार का कोई सदस्य लेना है वहां से या कुछ करना, उसके लिए तो खड़े होने के लिए जगह ही नहीं है। ये सबसे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति आज की डेट में है। मैंने अभी एक पत्र भी बनाया था एसपी साहब को और जिलाधीश जी को, जिनको मैंने ये रिक्वेस्ट करनी थी कि शहर में येलो लाइन जहां जहां स्थान है वहां येलो लाइन लगाई दे, ताकि आम आदमी को इससे राहत मिले। पर तोष कुमार जी, एक चीज मैंने देखी ना, येलो लाइन की जो आपने बात की, अभी है कहीं कहीं है भी वो व्हाइट लाइन। तो आमतौर पे मैंने देखा कि वहां पे कई बार पर लंबे टाइम के लिए खड़े कर देते हैं लोग अपना वाहन, खास करके दो पहिया वाहन। नहीं, देखो, उसके लिए यातायात पुलिस को ही व्यवस्था बनानी पड़ेगी। वहाँ जैसे ये लोग शहर में बाकी जगह यातायात पुलिस के जो लोग हैं ट्रैफिक व्यवस्था को सुधार करने में करते हैं, ये भी एक येलो लाइन भी उसी व्यवस्था का पार्ट है। इसलिए वहाँ पुलिस वाला खड़ा करना पड़ेगा जो 5-10 मिनट के लिए लोगों को मतलब वहाँ सुविधा दी जाए कि वो अपनी मेडिसिन लेनी है या कुछ और कोई अर्जेंट कोई काम है, किसी को लेटर पोस्ट करना है या किसी को कुछ, वो अपना काम कर सके। इससे ज्यादा नहीं, ये पूरा दिन गाड़ी खड़ी करने के लिए येलो लाइन नहीं होती। आप शिमला में चले जाओ, वहां भी येलो लाइन लगी हुई है। वो तो टेम्परेरी, मतलब थोड़ी देर के लिए लगती है कि आप अपना काम करो और वहां से निकलो। पर मैंने एक चीज ये देखी, जहाँ पे हमारा ये पुराना सिनेमा हॉल था, अब वहां पे एक बड़ा मॉल बन गया हो। उसके बाहर ये जो खास करके टेलीफोन एक्सचेंज के आसपास का जो एरिया है, वहां पर क्योंकि वो मॉल बना हुआ है और वहां पे 7, 8, 10, 20 बड़ी बड़ी दुकानें हैं, तो उसके बाहर बहुत बार या लगभग हर वक्त देखा गया कि चौपहिया वाहन, मतलब कार या जीप, वो खड़े रहते हैं। तो मुझे ये लगता है कि उससे तो ये लगता है कि जो मॉल जिन्होंने भी बनाया, या तो वो पार्किंग का व्यवस्था होना उनको करना चाहिए था, जबकि शहर में एक नियम है
कि जो कोई भी आप बड़ा भवन बनाते हैं तो जो ग्राउंड फ्लोर है उसमें पार्किंग के लिए जगह होती है। तो ये जो मॉल अपने आप में बन गया तो वहां तो एक अव्यवस्था होगी। तो इस पे क्या, क्योंकि आप काफी टाइम से नगर परिषद में भी रहे हैं और संभवतः आपके टाइम में ये सारा अनप्लान काम हुआ है जी। जब ये शहर ये माल बनाए गए उस समय इसके बारे में नहीं सोचा किसी ने भी, ना एडमिनिस्ट्रेशन ने सोचा ना बनाने वालों ने सोचा कि हम माल तो बना रहे हैं लेकिन यहाँ गाड़ियाँ कहाँ खड़ी करेंगे, स्कूटर कहाँ खड़े होंगे। उन्होंने ये देखा कि अपना देखा और ये नहीं देखा कि ये जो यातायात है इसका कितना गलत प्रभाव पड़ेगा यातायात पर। लेकिन अब जैसे आपको मालूम है बहुत साल पहले इंदिरा मार्केट के ऊपर जो है वहाँ कार पार्किंग थी। हाँ। और उससे भी लोगों को थोड़ी सुविधा मिल जाती थी। बिल्कुल बिल्कुल। तो लोग अपनी गाड़ी लगा के छोटा मोटा अपना काम करके चले जाते हैं। अच्छा, उससे एक फायदा और भी होता है, इंदिरा मार्केट का काम भी चला था। बिल्कुल, लोग मार्केट में जाते हैं। हाँ जी, जब से वो वहाँ पार्किंग बंद हुई है उसके बाद इंदिरा मार्केट का काम वो दुकानदारों को व्यवहार में घाटा पड़ रहा है, उनको भी घाटा पड़ रहा है। तो मुझे तो ये लगता है कि वहाँ के बल्कि ये जो दुकानदार हैं इनको थोड़ा ऐसा कुछ व्यवस्था बनाने के लिए प्रशासन से बात करनी चाहिए कि वो अगर पार्किंग नहीं होगी तो उनका व्यापार कैसे चलेगा। अब अगर गाड़ी कहीं बाहर दूर खड़ी करनी पड़ेगी तो व्यापारिक संस्थान में कैसे पहुंचेंगे लोग। वो सबसे बड़ी बात तो है कि जब वहाँ पार्किंग थी ऑलरेडी उसको बंद नहीं करना चाहिए था। वो छोटी गाड़ियों के लिए थी, कार वगैरह के लिए थी। तो वो किस वजह से बंद की गई थी कुछ, हालांकि वो कुछ जानकारी तो मुझे भी, पर हम आपके मुंह से सुनना चाहेंगे कि वो क्यों बंद कर दी गई थी। ये जो मार्केट है ये नगर निगम की मार्केट है। जी जी जी। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि उस समय काफी पुरानी बात है, इस पे ये मार्केट लीक करती है, इसमें पानी आता है छत से नीचे। पानी जिसका ऊपर बहुत ज्यादा उसमें किया गया है बाद में उस समय। हाँ, उस समय एक क्या किया इन्होंने, नगर निगम जो नगर परिषद आज नगर निगम है, इन्होंने इसके ऊपर तारपोल डाला और रोड रोलर चला दिया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, उससे सारी व्यवस्था खराब होगी। हाँ, मतलब जो लीकेज थी वो बंद होने के बजाय कुछ और ज्यादा हो गई, कुछ वैसा। उसमें क्या हुआ कि वो थोड़ा सा स्लैब भी बैठ गया था। हाँ, वो जो मार्केट थी थोड़ी सी बैठ गई थी। जी। लेकिन उसमें सुधार करने के लिए बाद में इन्होंने कुछ नहीं किया। इन्होंने सीधा ये किया कि जो स्ट्रक्चर है खराब हो रहा है इसलिए यहाँ से पार्किंग हटा दी। लेकिन वो उसका वो इलाज नहीं था। उसका ये इलाज था कि उसको फिर से ये जो टेक्निकली लोग थे उनसे सुझाव लेके उस मार्केट पार्किंग को फिर से ठीक करके और वो छोटी गाड़ियों के लिए वहाँ पार्किंग कर दी, जिससे आम आदमी को भी सुविधा मिलती और नगर परिषद का भी एक आय का स्रोत बना हुआ था और इंदिरा मार्केट के लोगों को भी फायदा था। वहाँ लोग आते थे और गाड़ियां खड़ी करके सामान वगैरह खरीदते थे। तो एक तो पार्किंग व्यवस्था ठीक न होने की वजह से एक तो चलो व्यापारियों को नुकसान झेलना पड़ रहा है। मतलब कई जगहों पे ये पार्किंग ना होने की वजह से, जैसे आप अस्पताल के पास चले जाइए तो वहां भी मतलब वहां पर रोगी को उतारने की मुश्किल है, जो रोगी वाहन है या कोई बाहर से अपनी गाड़ी पे आता है तो वहां भी वैसी व्यवस्था है। और तीसरा जो मुश्किलात वाला वो बिंदु है वो आपके डीसी ऑफिस के बाहर जो गेट है, तो किसी ने अंदर कागज देना है डीसी ऑफिस में, वहां एसडी भी बैठते हैं, एसपी भी बैठते हैं, मतलब कितने सारे जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है, तो वहां पर भी पार्किंग का कोई वो नहीं है, बल्कि गेट से बाहर हिस्से ही वाहन को वो मोड़ना पड़ता है। तो ये जो दिक्कत है इससे मतलब कैसे निजात पाई जा सकती है, क्योंकि वहां तो वो पुलिस के पास तो ये कह के चलान कर दो सीधा। भगत सिंह जी, बात ऐसी है कि जैसे जैसे शहर बड़ा होता है और उसी तरीके से इन राजनीतियों को सरकार को प्लानिंग करनी चाहिए। ये जो डिप्टी कमिश्नर का कार्यालय है या एसपी कार्यालय है या ये दूसरा आपके न्यायालय की कार्यालय, इनकी ये जो है ये सारे जिले के ऑफिस हैं, संदौल से लेके करसोग तक और लड बुढ़ोल तक जो भी इस वक्त 12 उपमंडल है, 17 तहसीलें हैं, वो सारे इनके अंदर आते हैं। ये जो डिप्टी कमिश्नर का ऑफिस है मंडी शहर वालों का नहीं अकेले, पूरे जिले का है। इसलिए इनको समय के हिसाब से चाहिए था कि इसको बाजार से बाहर निकालना चाहिए था। खैर अभी सुनते हैं कि एसपी ऑफिस तो शिफ्ट हो रहा है वहाँ
पुलिस लाइन में कुछ बिल्डिंग बन भी रही है। जी। हाँ, और योजना तो खैर ये भी है कि जो जुडिशरी के जो ऑफिस हैं भी, वो भी कोई जुडिशरी कॉम्प्लेक्स बनेगा, तो वो जब बनेंगे वो तो बात तब की है। आज तो स्थिति ये है कि मतलब आपने 2 मिनट के लिए जाना है उपायुक्त कार्यालय में या जुडिशरी उनके मतलब न्यायालय के दफ्तर में या एसपी के दफ्तर में, तो आपको 2 पहिया वाहन खड़ा करने के लिए जगह नहीं है। और अगर आप नहीं गेट पे खड़ा कर भी देते हैं तो वो तुरंत चालान का मैसेज आ जाएगा। देखो, एक मैं आपको और बात बताऊंगी, आपसे बात करना चाहता हूँ। ये जो यातायात पुलिस ने ना चालान का जो सिस्टम बनाया हुआ है, ये बिल्कुल गलत है। चालान से सुधार नहीं होता यातायात में। हाँ, उसके लिए व्यवस्था करनी पड़ती है, उसके लिए लोगों को सुविधा देनी पड़ेगी। आज आप देखो डीसी ऑफिस के बाहर, वो मैं धन्यवाद करना चाहूंगा, आदरणीय उस समय जिलाधीश देवेश कुमार जी थे, जिन्होंने इस सड़क को चौड़ा किया डीसी ऑफिस हाँ, में। बिल्कुल बिल्कुल। हम उनके आभारी है दिल से। आज इतनी खुली सड़क है, वहां से 3 गाड़ियां 4 गाड़ियां रखी जा सकती हैं, तो क्यों नहीं वहां येलो लाइन लगती? हाँ, वहां क्यों नहीं येलो लाइन लगती? मतलब आपका निचोड़ ये है कि वहां पे येलो लाइन लगा करके कुछ पार्किंग, हाँ, ताकि किसी को जो अर्जेंट काम है अपना करो, आप 10-15-20 मिनट के लिए कोई ऐसा है तो उसके लिए जो ये यातायात के पुलिस के जो कांस्टेबल है उनकी ड्यूटी लगाई जाए वहां कि 15-20 मिनट के लिए लोगों को रिलैक्स दिया जाए, या उसके लिए कोई सिस्टम बनाया जाए, चाहे बेशक पर्ची काट दीजिए, पेड पार्किंग की है, लेकिन व्यवस्था तो करनी चाहिए, लोगों को सुविधा देनी चाहिए। अंतरराष्ट्रीय स्तर के भी बड़े बड़े शहर है, वहां भी जो मेन बाजार है वहां भी येलो लाइन देते हैं, लेकिन देते हैं कुछ समय के लिए। कुछ नहीं, येलो लाइन तो होती वैसी है, पर मैंने यहाँ देखा ना कि जैसे चौक पे भी पुलिस की जो ड्यूटी लगी होती है, तो वो भी किसी दिन वहां पे वो ट्रैफिक पुलिस खड़ा होगा, किसी दिन होगा ही नहीं, या कभी कभी होते कभी नहीं होते। हालांकि 2-3 जगह पर ही पुलिस की ड्यूटी होती है। तो ये तो कुछ ऐसा लगता है कि भाई मंडी शहर की जो ट्रैफिक व्यवस्था है वो राम भरोसे है, ऐसा लगता है। नहीं, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। देखो अभी ये जो नया पुल है, यहाँ भी देख लो आप, कितना बुरा हाल है, दोनों तरफ कर दिए, जबकि 1 वे चली हुई थी। 1 वे से तो यहाँ इतना प्रेशर नहीं होता था जी, लेकिन अब इसी जगह से आने जाने की कर दी है, तो इससे यहाँ बहुत ज्यादा प्रेशर हो गया ट्रैफिक का। और बीच में वो एक तरफ सब्जी वाले बैठे हुए हैं, दूसरी तरफ लोग सब्जी खरीद रहे हैं, फ्रूट खरीद रहे हैं, और दूसरी तरफ बसें की सवारियां ले रही हैं, और ये सारी घोच पोच कर दिया हुआ है इन्होंने। जो जबकि ये बहुत अच्छे रोड थी, हमारे 1 वे थी, तो इससे इतना प्रेशर यहाँ नहीं होता था। तो कुल मिला करके जो हमारी शहर की ट्रैफिक व्यवस्था है उसको अगर सुगम बनाना है तो आपके क्या सुझाव? देखो जी, एक तो सबसे बड़ी बात है कि एक आदमी खलियार से आता है, एक आदमी जेल रोड से आता है, एक टारना से आता है, एक पुल घाट से आता है, और एक सोलेघाट से आता है। वो अपनी गाड़ी लेके आते हैं लोग, बिल्कुल बाजार आना उन्होंने अपनी गाड़ी पे आते हैं, स्कूटर पे आते हैं। तो मेरा ये सुझाव है कि इसके लिए ये जो मेटाडोर होती है वो चलनी चाहिए शहर में। मेटाडोर में 10-15-20 आदमी आते हैं जी, वो 5 रुपए या 10 रुपए लेते हैं, जहां मर्जी आप उतर जाओ। हाँ, मतलब जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट, हाँ जी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, हाँ पब्लिक ट्रांसपोर्ट होती है, उसको मेटाडोर ही बिल्कुल। तो उसका ये फायदा होता है कि आम आदमी इसने खलियार से बिजली से चलना, वो अपनी गाड़ी लेके नहीं आएगा, उसको पता मैंने 10 रुपए देने हैं और मैंने बाजार में उतरना। हालांकि यहाँ पे मंडी में ना वो है भी, वो कुछ मुद्रिका बस का भी है मेरे ख्याल पर। वो अब हमने आजकल तो मैंने देखी कि चल रही है, ये तो पता नहीं, लेकिन वो भी एक मतलब पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ही थोड़ा। बक्सिंग जी वैसे नहीं करना पड़ेगा इनको, ये बड़े स्केल पे करना पड़ेगा। उससे एक फायदा होगा कि नौजवानों को रोजगार भी मिलेगा, जो युवा है हमारे वो एडजस्ट भी होंगे। अगर मेटाडोर का अगर ये परमिट दे देते हैं, कम से कम इस शहर में 25-30 मेटाडोर चाहिए। अगर यातायात को नियंत्रित करना है और ठीक करना है, 25-30 मेटाडोर चाहिए। एक कल्याण से चले, वो यहाँ से होती हुई, बाजार से होती हुई कितना पटल हो गए, यहाँ सोड़ीघाट हो गए, वो खलियार को निकले। इस तरीके से ये व्यवस्था बनाइए। 25-30 मेटाडोर चाहिए। लोग मैंने देखा जगह जगह खड़े होते हैं गाड़ियों के इंतजार में। अच्छा, अब हमारे जो 3 व्हीलर है वो इतने कॉस्टली हो गए हैं
एक आदमी के लिए बहुत महंगा पड़ता है, 3 आदमी है तो चलो एडजस्ट हो जाता है। तो पर यहाँ मंडी शहर में तो वो जो ऐसे 3 सवारियों वाला वो वैसा रिवाज ही नहीं है, वो मतलब पूरे का पूरा चार्ज करते हैं। तो ऐसा देखा कि सिंगल से भी उतना ही किराया लेंगे, अगर 3 अलग अलग बैठ जाएंगे उन तीनों से पूरा किराया वसूलेंगे। नहीं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इसी का ये है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो आप बात कर रहे हैं आपसे, मेटाडोर जिसे बोलते हैं, वो चलाई जाए, उसमें 10 रुपए एक किराया बन जाता है, फिक्स हो जाता है। हाँ, जो भी फिक्स होता है, फिक्स हो जाता है। उससे आप एक स्टॉप अगले स्टॉप पे उतरो या उससे अगले उतरो, आपसे वही किराया लिया जाएगा। अच्छा, ना आपको गाड़ी निकालने की जरूरत पड़ेगी, ना आपको यहाँ पार्किंग की जरूरत पड़ेगी। तो इसलिए जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, ये जो बड़े शहर है, जैसे शिमला में भी आप देख लो, वहां भी तो मिनी बसें चली हुई हैं, व्यवस्था की हुई है वहां भी। लेकिन यहाँ मंडी में वैसी कोई व्यवस्था नहीं है। 3 व्हीलर है, अगर किसी ने तिलियाड़ से बिजली जाना है तो उसको 3 व्हीलर बहुत महंगा पड़ेगा, बहुत महंगा पड़ेगा। चलिए, ट्रैफिक व्यवस्था पे तो आपका जो सुझाव है कि उसके लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट या जो मेटाडोर उसकी जो बात कर रहे हैं आप। हाँ, मैं बाकी इसमें ये कहना चाहूंगा कि ये जो मंडी यातायात पुलिस है इतने ज्यादा चालान कर रही है, इससे जो एक सामान्य इंसान है उनकी कमर तोड़िए रख दी है इन्होंने। क्योंकि आज एक चलान होता है तो 1000-1500 रुपए से कम नहीं होता। हाँ, अब तो महंगे हो गए जी। एक सामान्य व्यक्ति जो स्कूटर पे जा रहा है या मारुति कार पे जा रहा है, उसकी सारी जो एक इनकम है वो 500-700 रुपए से ज्यादा नहीं होती दिन की। जब ये चलान 1000-1500 रुपए का होता है, वो अपने बच्चों को क्या खिलाएगा? सबसे बड़ी समस्या। हाँ, मुझे लगता है कि चलान के बजाय जो है वो 2-3 जगह पे जहाँ पे ज्यादा प्रेशर होता है ट्रैफिक का, तो वहाँ ट्रैफिक पुलिस खड़ा रहे, ताकि वो खड़ा, या फिर चलान ऐसी जगह भी करती है, मतलब लिखा कहीं नहीं है कि ये नो पार्किंग या पार्किंग कहाँ है, वो ऐसा कहीं, मतलब ट्रैफिक पुलिस का तो हमने कहीं भी ऐसा देखा नहीं, नोटिस लगा हुआ, लेकिन चलान फटाफट कर देते हैं। नहीं, मैं यही कह रहा हूँ कि चलान कोई इसका हल नहीं है। इसका हल है कि शहर में येलो लाइन लगाई जाए, लोगों को सुविधा दी जाए, और जैसे जहां जहां छोटी छोटी पार्किंग बन सकती है उसको पार्किंग को डेवलप किया जाए। अभी इन दिनों शहर में या शहर के आसपास या समाज में एक बहुत ही गंभीर मुद्दा आ गया है नशाखोरी का, और जिसको चिट्टाखोरी बोल लो, तो ये एक बड़ी गंभीर समस्या आ गई है। तो आप ये जो नशाखोरी का जो बढ़ता प्रचलन है युवाओं में, बल्कि अब तो समाचारों में भी कि महिलाएं भी उसमें इन्वॉल्व हैं चिट्टा बेचने में, तो आप हमारे दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे? ये एक बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। ये जो चिट्टा वगैरह या दूसरे जो भी नशे हैं, इससे हमारे युवा जीवन बिल्कुल बर्बाद हो रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसको रोकने के लिए एक तो जो हमारे परिवार हैं, बच्चों के माँ बाप हैं, अपने बच्चों का ध्यान रखना चाहिए, उनसे बातचीत करनी चाहिए, उनकी जो प्रॉब्लम है उनको हल करना चाहिए। माँ बाप को भी अपने बच्चों के साथ अपने दोस्त की तरह बात करनी चाहिए, उनसे बात करनी चाहिए उनको क्या प्रॉब्लम है। नंबर 2 ये बात है कि जहां तक ये जो कानून व्यवस्था की भी बात है, चिट्टे को रोकना ये पुलिस का भी काम है। और अभी जैसे उस दिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी बात की थी, पुलिस को भी निर्देश दिए कि पुलिस क्या कर रही है, इस पे शिकंजा कसा जाए। उसके बाद मेरे को लगता है कि पुलिस एक्टिव भी हुई है और कोशिश कर रहे हैं पकड़ने की, लेकिन अकेले पुलिस भी नहीं कर सकती जब तक सामाजिक सहयोग नहीं मिलेगा। और ये सब हम सब का कर्तव्य बनता है इस नशे को रोकने के लिए। हम सब साथ प्रशासन का साथ दें, एडमिनिस्ट्रेशन का साथ दें, पुलिस का साथ दें, तभी ये इस पे शिकंजा कसा जा सकता है। और ये आज मेरे बच्चे इसमें इन्वॉल्व होंगे, कल आपके होंगे, परसों किसी के होंगे, किसी भी कोई भी बच्चा इसकी उसमें आ सकता है। इसलिए ये हम सब का कर्तव्य बनता है कि इसको मिलजुल के समस्या को हल करना चाहिए। ये मैं आपके ध्यान में लाना चाहूंगा और अपने दर्शकों के ध्यान में भी कि अनंत ज्ञान ने जो हमारा ये समाचार पत्र है और वेब टीवी है, अपने सामाजिक दायित्वों को समझते हुए एक इस नशाखोरी के खिलाफ एक महाअभियान छेड़ रखा है। हम पिछले कई महीनों से और अभी आजकल भी स्कूलों में एक पेंटिंग कंपटीशन और स्लोगन राइटिंग कंपटीशन करवा रहे हैं, जिसमें हमारे बहुत से सरकारी स्कूल और प्राइवेट स्कूल जो है वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और आजकल वो हमारे अनंत ज्ञान न्यूज़पेपर में उसका हर रोज
उन बच्चों के चित्र भी छपते हैं और उन्होंने जो स्लोगन लिखे हैं या जो पेंटिंग्स बनाई हैं, तो ये भी एक हम तो अपनी तरफ से कुछ जागरूकता का काम कर रहे हैं। तीसरी बात एक हम ये कहना चाहेंगे कि अभी ये जो अवैध खनन जो अभी पिछले उस पे भी कि मतलब हमारे यहाँ स्थानीय अधिकारी एसडीएम पे हमला कर दिया गया, तो ये भी कुछ लोग तो इसको भी नशाखोरी से जोड़ रहे हैं कि नशाखोरी करने के बाद लोग इस तरह का हमला करें। तो ये जो हमारे यहाँ जो एसडीएम है सदर के ओमकांत जी, उन पे जो हमला हुआ है या जो इस तरह से अपराधियों के जो हौसले बुलंद हो रहे हैं, तो इस पे भी आप अपनी बात रखें। अभी जो हाल में ओमकार ठाकर जी पे एसडीएम पे जो हमला हुआ, हम उसकी आलोचना करते हैं, भरपूर निंदा करते हैं कि एक अधिकारी जो अपने कर्तव्य को ड्यूटी पर था, तो उसके साथ ऐसा करने का मतलब है कि ये सारे लोगों सारे मंडी शहर पे ये एक किस्म से धब्बा लग गया है, जबकि मंडी एक शांत प्रिय शहर है। और इसका सबसे बड़ा यही कारण था कि शायद एसडीएम साहब ने भी नहीं सोचा होगा कि ऐसा मुझ पर भी हमला हो सकता है, क्योंकि यहाँ के लोग बहुत पीसफुल और बड़े शांति प्रिय लोग हैं। तो जो हुआ बहुत गलत हुआ है। लेकिन ये जो खनिज के इसके साथ जो माइनिंग वगैरह के जो लोग हैं, इनकी भी ड्यूटी बनती है, अपना काम करना चाहिए। इनको भी अगर कहीं पुलिस की जरूरत है तो प्रशासन डिपार्टमेंट्स, हाँ, वो इनको भी पुलिस प्रोटेक्शन में जाना चाहिए, साथ लेके जाए। और ये बिल्कुल ठीक है कि स्कंजा कसना चाहिए, नहीं तो ये जो बरसात में इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ती है लोगों को, वो जगह बैठ जाती है, वो जगह चली जाती है और उससे बहुत नुकसान होता है। तो खनिज को ये जो इस किस्म के केस है, ये नहीं होने चाहिए और प्रशासन को अपने माइनिंग से मिलजुल के इनको इकट्ठा एक अभियान चलाना चाहिए। जैसे मैं आज भी पढ़ रहा था कि अब दिन रात ये अपनी ड्यूटी दे रहे हैं और देख रहे हैं कहीं मतलब इस तरीके से कोई घटना ना हो। लेकिन ये अभी 2-4 दिन करेंगे तो फिर से दोबारा वो समस्या आ जाती है। इसलिए ये कंटिन्यू प्रोसेस है, इनको शिकंजा कसना पड़ेगा तभी बात बनने के लिए। तोष कुमार शर्मा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बड़ी बेबाकी से अनंत ज्ञान के साथ अपने विचार साझा किए। मंडी स्टूडियो से मैं भगत सिंह गुलेरिया, वरिष्ठ संवाददाता, ब्यूरो चीफ अनिल शर्मा के साथ।